हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। पूरा फैमिली सब परिवार बहुत बहुत खुश होंगे। तो फिर चलिए प्लीज़ मेरा ब्लॉग में बने रहिए। और देखिए इधर ब्यूटी जो है वो टोस्ट खा रही है, उसका मौसी दी है। और अभी हम लोग ब्यूटी का नानी घर से गांव जा रहे हैं, मतलब अपना गांव आ रहे हैं, रौलकिला आ रहे हैं। और पापा जो है गाड़ी निकाल रहे हैं, हम लोग को बस स्टैंड तक छोड़ देंगे, क्योंकि ऑटो जल्दी मिलती नहीं है ना चौक में जाने से, तो इसी के लिए पापा छोड़ देंगे। और इधर हम लोग का बैग मतलब रेडी करके रखे हैं। और ब्यूटी जो है ना, पता नहीं अपना नाना से इतना गुस्सा क्यों हुई है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और पापा लेके गए बैग को गाड़ी में रखने के लिए, तो जैसे ही पापा बैग का टांगना को छुए ना, वैसे ही इतना रोने लगी, इतना रोने लगी, पता नहीं क्यों। और फिर मेरा मम्मी भी साथ में जाएगी। तो देखिए मेरा मम्मी भी पीछे से आ रही है। और ब्यूटी जो है आगे पीछे हो रही है गाड़ी में बैठने के लिए। और उसका नानू बोले तुमको लेके नहीं जाएंगे, तो गुस्सा से मुंह फुला दी थी ऐसे। और फिर अभी मतलब पता नहीं कितना बजे बस है, ये तो नहीं पता है। तो फिर देखिए इधर हम लोग अभी सिमडेगा का बस स्टैंड में हैं और फिर बस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बस अभी मतलब जैसे हम लोग आए ना वहाँ पे खड़ा था, लेकिन जो है ना वो बस में सीट भी दे रहा था तो एकदम पीछे दे रहा था। और पीछे देने से बहुत चक्कर आता है, उल्टी सब होता है, जिसके वजह से हम लोग नहीं बैठे। तो फिर ये दूसरा वाला बस में है, तो हम और मम्मी चढ़ गए हैं, बैठ गए हैं। और ब्यूटी जो है वो सो गई। और फिर इधर रास्ता में देखिए कांसी बोलते हैं हम लोग अपना लोकल भाषा में, एक कांसी का फूल है, मतलब ऐसा लग रहा है ना पूरा सफ़ेद चादर बिछाया हुआ है उस टाइप से, कितना मस्त दिख रहा है देखने में। और फिर इसी के लिए हम बोले चलो देखते हैं। मतलब ये बारिश का मौसम में ना, ये जो मतलब ये होता है भादों महीना में बहुत होता है। हम लोग के उधर में भी बहुत होता था जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो फिर उसको बहुत तोड़ते थे, झाड़ू बनाते थे, खेलते थे। और फिर इधर देखिए हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतर के आ गए हैं। और मम्मी को थोड़ा सा डॉक्टर से दिखाना है, तो देखिए कितना सारा भीड़ है। मतलब आज तो भीड़ थोड़ा कम है, लेकिन प्रायः कभी कभी इतना भीड़ होता है, इतना मतलब लाइन लगाने में ही 3-4 घंटा चल जाता है। तो फिर इंसान मतलब इधर लाइन लगाएगा क्या डॉक्टर दिखाएगा। तो फिर मतलब इधर स्लिप कटवा लिए हैं और इधर डॉक्टर के पास में हम लोग लाइन लगाए हुए हैं। तो फिर उसके बाद में फिर डॉक्टर दिखाएंगे, उसके बाद में फिर घर के लिए चले जाएंगे। और ब्यूटी जो है, ब्यूटी भी परेशान कर रही, उसको भूख लग रहा है ना, क्या कर रहा है। सुबह में उसको खिलाएं तो थोड़ा सा खाई, ज़्यादा नहीं खाई। और फिर इसी के लिए, या फिर हो सकता है उसको मतलब बस में भी थोड़ा देर सोई थी, फिर जग गई थी, तो उसको नींद लग रहा है, पता नहीं। वो बोल रही चलो घर जाएंगे, घर जाएंगे। और फिर डॉक्टर दिखा के हम लोग इधर घर आ गए। और खाना वाना तो नहीं बनाए हैं, तो भूख लग रहा है, तो बाहर से ही कुछ खा के आ गए थे। एक ही बार मम्मी बोली शाम में बनाएंगे, क्योंकि घर में पहुंच के जो है ना घर का पूरा साफ़ सफाई करते करते मतलब बहुत लेट हो जाती है। तो फिर इसी के लिए बाहर से खा के आ गए हैं। और फिर शाम में मम्मी मतलब थोड़ा सा मुढ़ी, झाल मुढ़ी बनाए। और फिर वही अपना ब्यूटी जो है अपना नानी के साथ में खा रही है। उसके बाद में आने के बाद में धूप किया था, तो बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कपड़ा जो कपड़ा पहन के लाए थे चेंज किए, उसके बाद में धो दिए। नहीं तो कौन जान रहा है दूसरा दिन बारिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मतलब बारिश के दिन में कोई ठिकाना नहीं है ना, कब बारिश हो जाएगा, कब धूप करेगा। तो फिर इधर कपड़ा धो के फिर सुखा दिए। और फिर ये शाम वही 6-6:30 बज रहा है, क्योंकि भूख भी लग रहा है। सुबह मतलब दोपहर में खाए थे, पर उतना मतलब खाने का मन नहीं किया, तो फिर थोड़ा थोड़ा खाए थे। तो फिर जल्दी से हम रोटी बना रहे हैं। और फिर सोयाबीन बड़ी आलू का सब्ज़ी भी मतलब बना रहे हैं। तो फिर मतलब वो पहले सब्ज़ी बना लिए, उसके बाद में रोटी बना रहे हैं, क्योंकि ब्यूटी जो है ना उसको भूख लग रहा है, वो चिल्ला रही है। और विद्या जो है वो मतलब खेलने गई है बगल में घर में। और फिर मतलब हम लोग तो बस से आए, और विद्या जो है अपने पापा के साथ में ट्रेन में आई। तो फिर इसी के लिए वो आते साथ मतलब थोड़ा सा अगल बगल सब बच्चे सबसे मतलब मिलती है, बहुत दिन के बाद आए हैं जैसे। उसके बाद में ब्यूटी जो है अपना नानी के साथ में इधर टीवी देख रही है, खेल रही है। जो मतलब वो जैसे वो बेड में चलती है ना मगरमच्छ जैसे, मगरमच्छ क्या क्या बोलते हैं, कछुआ जैसे, वैसे चल चल के वो खेल रही है।
और तब तक हम जल्दी से रोटी बना लेंगे क्योंकि उसको भूख लग रहा है। और फिर अभी नहीं तो उसके पापा के पता नहीं बीच में क्या हो गया था, अपने पापा के पास भी गोदी नहीं जा रही थी, इतना रो रही थी पता नहीं तो फिर वो इस बार तो क्या हुआ ना, आते साथ उसको गोदी किए, इसी के लिए अपने पापा के साथ घुल गई और फिर छोड़ ही नहीं रही है। तो तब तक हम इधर मेरा रोटी बन जाएगा और ब्यूटी को भी भूख लगा है, वो भी केवल मतलब सुबह का खाया हुआ और बीच बीच में कुछ कुछ खाई थी। और फिर केला उसको बहुत पसंद है, उसका फेवरेट है फल में केला। तो फिर केला उसके लिए ख़रीद दिए थे, वो गपा गप 2-3 केला खा गई और खा के चुपचाप कटवा दी, पेट भर गया तो वो चुप हो गई। तो फिर अभी रोटी भी बना के जल्दी से उसको रोटी दे दूँगी। वो बीच बीच में आके मेरे को परेशान कर रही है, मम्मा मम्मा बोल रही है। तो उसको आटा के एक लोया सांप जैसे मतलब पतला सा बना के हाथ में दे दी। तो वो क्या करती है ना, हम एक बेलेंगे, हम बेलना बेलेंगे तो अपने लिए वो अलग से एक बेलना रखी है, तो उसमें वो बेलती है खेलती है। तो फिर इसी के लिए हम इधर मतलब मेरा रोटी बनते बनते वो भी रोटी बनाती है। और तो देखिए इधर अपना नानी के साथ में ब्यूटी बैठी है, खेल रही है, टीवी देख रही है, हंस रही है, बदमाशी कर रही है। अब बेड से नीचे उतरने सीख गई है। और मेरा पुराना वाला जो पायल है उसको लेके वो विद्या का पायल वाला डिब्बा में डाल रही है। और देखिए मेरे इधर रोटी भी बन रहा है। और फिर अभी गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है। तो हम लोग के मतलब जो गली के पास से ही लेके जा रहा था, तो फिर हम लोग सब कोई बाहर आए तो देखें, हम सोच रहे हैं वो शादी हो रहा है ना क्या हो रहा है, हम सोच रहे हैं आज के मतलब अभी शादी किसका हो रहा है। फिर बाहर निकले तो पता चला कि गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है। मुझे लगा कि बाराती जा रहा है और मेरी छोटी वाली बेटी को बोले चलो रे लेके जाते हैं बाराती देखने। आलू सोयाबीन बड़ी का सब्ज़ी बन रहा है इधर। और फिर मतलब सब तरफ साफ़ उफ किए, पूरा सब तरफ गंदा हो गया था, घर बाहर।